आज का युवा पीढ़ी जिसको जेन जी बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन लोग जो हैं, तो इनको आज पोर्नोग्राफी को कैसे देखना चाहिए या ये इनको कैसे लेना चाहिए? तो गिरीश भाई, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आजकल के जवान, अगर आप कचरा के डब्बे में ना डालो तो उसको अनैतिक गिनते कि ये अनैतिक है, लेकिन अगर आपने पोर्नोग्राफी देखा है तो वो अनैतिक नहीं है। तो ये जो परिभाषा जनरेशन जेड का या जी का है, वो मेरे को भी बहुत आश्चर्यचकित करता है कि इस तरह का परिभाषा भी स्वच्छता को लेकर तुम नैतिक और अनैतिक को कह पाते हो जी। और पोर्नोग्राफी आपके नैतिक अनैतिक के परिभाषा में आता नहीं है। लेकिन ये एक समझ आज के इस पीढ़ी के अंदर होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण, जो मैंने एक एपिसोड में पहले कहा, वो यही है कि जवान ऐसा सोचता है कि यार मैं कहाँ किसी का कुछ बिगाड़ रहा हूँ, जी। मैं तो अपने कमरे में बैठकर देख रहा हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोई गलत काम उसमें कर ही नहीं रहा हूँ। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो अनैतिक होता है, मैं अगर कुछ देख रहा हूँ तो उसमें नैतिक अनैतिक का प्रश्न आता ही नहीं है। लेकिन काश सब कुछ इतना सरल होता। इतना सरल नहीं है, क्योंकि जब जब आप एक पोर्न के साइट पे जाते, उसका वीडियो देखते, आप कोई पिक्चर देखते या कुछ भी आप उस साइट के साथ जुड़ी हुई कोई भी हरकत करते, तो उसमें कहीं ना कहीं आप उस साइट के एक उपभोक्ता बन रहे हो, कंज्यूमर बन रहे हो जी। कहीं ना कहीं उसके स्टैटिस्टिक्स में आपके वजह से एक आंकड़ा जुड़ रहा है जी। और इस तरह से कई लोगों के आंकड़े जुड़ने की वजह से उस प्रोडक्शन हाउस को जिसने वो वीडियो बनाया या उस व्यक्ति को जिसने अपने घर में बैठे बैठे वो वीडियो बनाया, वो एक आंकड़े के आगे बढ़ने से उसको प्रोत्साहन मिलता है कि मैं एक और वीडियो बनाऊं। समझे आप? तो आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी का कोई कुछ बिगाड़ नहीं रहा हूं, लेकिन आप वहां बैठे बैठे समझ लो आपने अगर 20 वीडियो देख लिया तो 20 लोगों को एक छोटा धक्का दे दिया, बच्चू एक और बना ले। समझ गए? और यही नहीं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस है उनको भी ऐसा लगता है कि क्या बढ़िया काम किया, लोग मुझे देखने आ रहे और बार बार आ रहे, और उनको भी लगता है कि चलो यही काम करते रहते क्योंकि इसमें पैसा, मजे भी आ रहे और पैसा भी मिल रहा है। और यही नहीं, ये सब देखकर हर वीडियो में लाखों लाखों व्यू देखने के बाद घर में बैठा बैठा सीता और गीता सोच रहे कि हम भी क्यों ना बनाएं, हमारा भी फेम बढ़ जाएगा, हमारा भी नाम रोशन हो जाएगा, हमको भी पैसा मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप बैठकर देखकर ये पूरे इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दे रहे हो। तो उस तरह से आप इसमें हाथ धोकर निकल नहीं सकते। तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप प्रोत्साहन इसको दे रहे हो। दूसरा कि अभी तक, पहले एपिसोड से लेकर अभी तक, मैंने पोर्नोग्राफी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को आपके सामने रखा जी। और अगर आपने गौर से सुना होगा तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक स्पष्ट था कि फायदों से ज़्यादा इसमें गैर फायदे हैं जी, जी, या जी। इसमें नुकसान ज़्यादा है जी। और ये बड़े साइलेंस से आता है, बड़े चुपचाप से पोर्नोग्राफी आकर एक बहुत बड़ा नुकसान कर कर सब कुछ बिगाड़ कर चला जाता है। तो मैं शायद इस तरह से कहूँगा कि ए पर्सन हु इज वॉचिंग पॉर्न, ही गेट्स कंज्यूम्ड बाय हिज ओन लस्ट। एक व्यक्ति जो पोर्नोग्राफी देख रहा है वो अपने ही लालसा के वजह से अपना ही खात्मा कर रहा है। उसका लस्ट ही उसको खत्म कर रहा है। अब ये बात को समझाने के लिए एक उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ, और ये वैसे तो इंटरनेट पे काफ़ी फेमस है ये उदाहरण, शायद आपने सुना हो, पर एक और बार सुनाता हूँ कि नॉर्थ पोल जो है, बर्फीला जगह, वहाँ पर एस्किमोस नाम के लोग रहते। तो वो लोग जो है उनके हंटिंग के एक भाग में वो लोग वहाँ पर जो वुल्फ है, जो भेड़िया, उसका हंटिंग करते वो लोग। अब ये बर्फीले प्रदेश में इसका हंटिंग कर कर, इसका पीछा कर कर पकड़ना, बर्फ में चलकर इसके पीछा करना, पकड़ना, ये सब मुश्किल है। इसलिए इनको एक आइडिया इन्होंने ढूंढ निकाला है। वो क्या करते, 2 धारी एक चाकू लेते हैं और उसको खून में डबोते,
ओके। खून में दबोकर फिर उसको बर्फ में डुबोते हैं, फिर वापस खून में, फिर बर्फ में, फिर खून में और बर्फ में। और ये तो हमने देखा है कि हर गली गली में जब शरबत और बर्फ के अंदर बार बार जब रखते हैं तो बनता क्या है, तो एक जैसा गोला बनता है उसी तरह खून का एक गोला बन जाता है, एक कैंडी बन जाता है जी। तो ये कैंडी आप भूलना नहीं किस चीज पे बनाया हुआ है, खंजर पे या चाकू हाँ पे? वो दो धारी चाकू या खंजर पर बनाया हुआ है जी। और इस गोले को वो बर्फ में रात को रख लेते हैं। अब भेड़िया जो है उसको इसका स्मेल आ जाता है, गंध आ जाता है, तो ये खून का स्मेल ढूंढते ढूंढते भेड़िया आता है, देखता है कि अरे खून पड़ा है, तो बोले आज तो शिकार करे बगैर ही खून मिल गया तो वो चाटता है तो ठंडा है गोला जी। लेकिन खून का क्योंकि उसको स्वाद आ रहा है तो वो और चाटता है। अब उसके हर बार चाटने से गोला मेल्ट होने लगता है जी। और उसको और मज़ा आता है, अभी खून का स्वाद पूरा पूरा आ रहा है। लेकिन ये चाटते चाटते, इस ठंडे गोले को चाटते चाटते वो उसका जो जीभ जो है वो पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। जी। कोई भी ठंडी वस्तु को आप जी, बहुत जी, लंबे जी। समय तक चाटोगे तो सुन्न हो जाएगा। जी। अब ये सुन्न वाले जीभ को पता नहीं चलता है कि कब उस खंजर के ऊपर या चाकू पर का खून खत्म हो गया और खंजर का धार बाहर दिखने लगा। और भेड़िया वो इतने मस्ती में होता है कि चाटते चाटते वो खंजर उसके जीभ को काट देता है। अब जीभ को जब काटता है तो उसका ही खून वो पीने लगता है, ओके। उसके जीभ से जो खून निकल रहा है वो उसका स्वाद लेता है, बोले यार ये बहुत ही अजीबोगरीब गोला है, इसमें खून खत्म ही नहीं हो रहा है और ये पहले ठंडा खून था, गर्म खून मिल रहा है और अब मजा आ गया। और वो चाटते जाता है। कुछ समय के बाद भेड़िए को पता नहीं चल रहा है कि वो अपना ही खून पी रहा है और वो कुछ समय के बाद अपना ही खून पीकर उस बर्फ में मरा पड़ा दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही पोर्नोग्राफी जवानों के साथ करता है। पहले लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, थोड़ा सा स्वाद लेते हैं, मज़ा आता है, पर ये मज़ा लेते लेते वो सुन्न हो जाते हैं। उनकी, मैंने कहा ना, डिसेंसिटाइज, तो ये सुन्न हो जाने के बाद एक ऐसा समय उनके सामने आता है जब ये पोर्नोग्राफी उनको एक चाकू के जैसे काटना शुरू करता है। पर तब तक वो इतने सुन्न हो गए होते, इतने उसके लत में आ गए होते कि अब उनको पता भी नहीं चल रहा है कि ये अब खुद को काट के वो अपना ही नुकसान कर कर अब इसके अंदर शामिल हो रहे। कैरियर को नुकसान किया होगा, हेल्थ को नुकसान किया होगा, रिश्ते को नुकसान में किया होगा, हर तरह का नुकसान झेलते हुए ये आगे इसमें बढ़ता है और कब वो अपना ही खून पीकर ख़त्म कर देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि जवानों को ये भूलना नहीं चाहिए कि पोर्नोग्राफी एक ऐसा लत है जो उनके ही लालसा में उनको ख़त्म कर देता है। They are consumed by their own lust because of this. So Gen Z को जी इससे दूर ही रहना चाहिए।